कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है कि 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर भाजपाई सरकार बनाएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बसपा से जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव जी। सर, अगर बात करें तो बयान आपने सुना होगा, क्या बसपा समर्थन देगी कांग्रेस की अगर ऐसी कोई सूरत होती है तो? देखिए, इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर 2024 में सभी विपक्षी पार्टियाँ एक मंच पर आ जाएं, एक साथ आ जाएं, तो बीजेपी का जाना तय है, 100% तय है। अब दूसरा सवाल जो आपका है मेरी पार्टी के बारे में, तो जब सब लोग मिल बैठ कर के बात करेंगे, निगोशिएट करेंगे और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र करेंगे, क्योंकि सभी पार्टियों का अलग अलग कार्यक्रम है, तो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं। सर, आपने कहा कि सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं। क्या बसपा उत्तर प्रदेश में फिर से, जिस तरीके से प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि हम लाने की साथ कोशिश करेंगे, तो सपा के साथ कांग्रेस के साथ जाके बसपा सीटों का बंटवारा कर सकती है भविष्य में? देखिए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमको अपनी पार्टी के बारे में इतना कहना है कि हमको इस समय की संख्या बल के आधार पर, जो लोकसभा में या कहीं विधानसभा में आप देख रहे होंगे कि बसपा इसी पर सिमट के रह गई, उसके आधार पर ना कहा जाए मुझे। अभी हमारे भीतर पोटेंशियल बहुत है, हमारे भीतर बहुत कुछ है। अगर सभी पार्टियों के साथ हमारी माननीय बहन जी जाने का निर्णय करती हैं तो कुछ सोच समझ के करेंगी और उसको बहुत फ़ायदा भी होगा सभी विपक्षी पार्टियों का, और सभी पार्टियों से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पार्टी का प्रभाव उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, पूरब से लेकर पश्चिम तक है, हर जगह है। और पार्टियां तो एक क्षेत्रीय दलों के रूप में विकसित हुई हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमने बसपा को साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन बसपा बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। लेकिन क्या वाकई में आप बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर 2024 में तमाम सारे विपक्षी दलों के साथ मिलकर सीट निगोशिएट करेंगे? नहीं, ये कहना तो ठीक नहीं है उनका कि बसपा बी टीम की तरह काम कर रही है। लेकिन हाँ, अगर सब लोग मिल करके हमारी पार्टी को भी साथ लेकर चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि माननीय बहन जी इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये निर्णय उन्हीं को करना है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बात तो उनके ऊपर है, उन पर निर्भर करती है कि वो क्या निर्णय लेती हैं, और मैं समझता हूँ कि वो निर्णय सभी कार्यकर्ताओं से पूछ कर ही लेती हैं। तो आपको लगता है, क्योंकि आप भी कार्यकर्ता हैं, सांसद, अगर आप लोगों से ये पूछ के निर्णय लिया गया तो आप लोग क्या हामी भरेंगे कि विपक्षी पार्टियों के साथ जाके सीट निगोशिएट करनी चाहिए? अब ये तो उनसे बातचीत करके, अब अभी मैं कह दूं हामी, क्योंकि कई चीज़ें देखनी होगी। जब वो हम लोगों से पूछेंगी, बुलाएंगी, जैसा कि अमूमन बुला करके कुछ बातों पर विचार विमर्श करती हैं, डिस्कस करती हैं, जब बुलाएंगी तो सारी परिस्थितियों को देख करके हम लोग उस पर विचार करेंगे और हम लोग अपनी बात उन तक रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन तो उन्हीं को करना है। सर, एक सवाल और, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत सवाल उठ रहा है। तमाम सारी विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही कि अस्पतालों में ठीक तरीके से व्यवस्थाएं नहीं है, डेंगू के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश में, और मैं तो अभी अपनी जौनपुर ज़िले की बात करता हूँ कि उसमें से डेंगू से पिछले दिनों में 50 लोगों की मौत हो गई है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है हो गई हो, मुझे वो उतनी संख्या नहीं पता है, लेकिन मैंने देखा है कम से कम 10 डेंगू से मौत जिसके यहाँ हुई है उसके यहाँ तो घर मैं खुद पहुँचा हूँ। तो डेंगू, इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत भीषण प्रकोप है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और सरकार को चाहिए कि लोगों की सेहत के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव, जिनका कहना है कि 2024 के लिए बसपा के साथ अगर आके तमाम सारे विपक्षी दल बातचीत करते हैं तो सीट निगोशिएशन पर बातचीत हो सकती है। कृष्ण रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।
सर आजम खान की सदस्यता गई है। अब जयंत चौधरी ने खत लिखा है सतीश महाना को, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और कहा है कि मुजफ्फरनगर से विधायक हैं विक्रम सैनी, उनके खिलाफ भी ऐसा मामला है तो उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए क्या है कि ये जो पार्टी है ना बीजेपी, हर मामले को अलग अलग ढंग से, जो अपने हित में है, जो उनके लोग हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन दूसरे जो विरोधी पार्टी के लोग हैं उन पर बहुत जल्दी कार्रवाई, बल्कि कार्रवाई करने के लिए वो स्टेज टू स्टेज मॉनिटर करते हैं। तो इस देखिए वो बहुत उसमें भेदभाव तरीके से ये काम हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है? नहीं, हम नहीं कहते कि गलत हुई है, लेकिन मेरा ये तो कहना है कि ऐसे जितने लोग दोषी हैं सबके खिलाफ होना चाहिए ना। आप देखते हैं, आपने यहाँ इतना उसमें गैंग रेप हुआ, बड़े बड़े नेताओं ने किया, बीजेपी के किसने किया, आपने देखा कितने उनके बचाने की कोशिश की गई, कितने दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट में शासन ने अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत किया ठीक से कि उनकी बेल जल्दी हो जाए। ये नहीं होता है, और विपक्षी होता है उसमें जी जान लगा देते हैं कि जेल से निकले ना, एक में छूटा तो दूसरा तैयार किए रहते हैं, उसमें पकड़ लेते हैं, दूसरा छूटा बेल हुई तो तीसरा तैयार कर रहे हैं। ये कहीं का न्याय सिस्टम है? देखिए ये चलेगा नहीं, ये जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। एक दिन आएगा कि इन सब चीज़ों का देखो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है अन्याय इस तरह का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।